स्कोडा ले या फोक्सवैगन, स्लाविया ले या वर्टस, टाइगुन ले या कुशैक, सेम इंजन, सेम प्लेटफॉर्म, सेम गियरबॉक्स, सेम टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ सेम है और गाड़ियाँ भी सेम है। तो सब कुछ सेम होके भी ये दोनों कंपनियां अलग क्यों है? स्लाविया वर्टस एक ही कार होने के बावजूद भी अलग क्यों है? और स्पेशली आपको एज अ कार बायर क्या आपको स्कोडा लेनी चाहिए या फिर आपको फोक्सवैगन लेनी चाहिए? अगर आप भी कंफ्यूज इन दोनों ब्रांड्स के बीच में, तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोडा वर्सेस फोक्सवैगन। एज अ कार बायर आपने किस ब्रांड को प्रेफर करना चाहिए? दोनों कंपनियां सेम होके, गाड़ियां सेम होके भी दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है और आपको कौन सी कंपनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने वाली है? तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीधा कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ सेकंड का टाइम आपसे लूंगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद ऐसे परिवारों को पहुँचाने की। ये इनिशिएटिव के साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। ये आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में, आपके बहुत सारे पैसे बचाने में आपकी हमेशा हेल्प करेगा, आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमेशा हेल्प करेगा। केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी के साथ हमने ऑनलाइन स्टोर हमारा लॉन्च किया है, जो कि हमारे चैनल में ही स्टोर के सेक्शन में दिखता है। आपकी गाड़ी में लगने वाले जो कुछ भी एक्सेसरीज फीचर्स आपको चाहिए, आप वहाँ पे जाके सेगमेंट वाइज ढूंढ सकते हो। हमने हर एक चीज़ का अलग अलग टेबल बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो एनी टाइम, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। और इसमें जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है, ये हमें हेल्प करेगा हमारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सो स्कोडा और फोक्सवैगन, वैसे अगर देखा जाए तो स्कोडा एज अ ब्रांड जो है वो फोक्सवैगन ग्रुप का ही एक पार्ट है। मैं फ़िलहाल जिस गाड़ी में बैठा हुई है स्कोडा की स्लाविया है, लेकिन मैं इसके किसी भी पार्ट को देखूँ, जैसे कि ग्लास पार्ट से लेके इंजन पार्ट्स को लेके, मुझे हर जगह फोक्सवैगन का ही लोगो दिखता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों गाड़ियों में सेम पार्ट्स, सेम इंजन लगे होते हैं, सेम टेक्नोलॉजी है, सेम गियर बॉक्स है, सेम परफॉर्मेंस है। दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम है। थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाते हैं और थोड़े बहुत लुक्स आपको अलग दिखेंगे। अदरवाइज दोनों गाड़ियों में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है। तो जब भी एज अ बायर मैं जर्मन गाड़ी लेने जाता हूँ बजट रेंज में, तो मैं स्कोडा फोक्सवैगन की तरफ देखता हूँ और उतना ही कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम है। तो मैंने कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि दोनों ब्रांड का माइंडसेट क्या है आपकी तरफ देखने का। जब भी हम कोई गाड़ी लेते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल के हिसाब से हम गाड़ी लेते हैं, तो अगले 10 साल, 15 साल में कौन सा ब्रांड हमको ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, कौन से ब्रांड में हमको ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है, यह आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोनों ब्रांड में से आपके लिए कौन सा सही है, ये समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों ब्रांड्स अपने आप को किस तरह से पहले प्रेजेंट करते थे। दोनों ब्रांड्स को हम थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी ये दोनों ब्रांड्स की इंडिया में एंट्री हुई थी, तो इन्होंने अपने आप को एज अ मास मार्केट ब्रांड प्रेजेंट नहीं किया था। ये दोनों इंडियन मार्केट में एक नीश प्रोडक्ट लाना चाहते थे जिसके स्पेसिफिक बायर्स हो। अगर हम स्कोडा की बात करें, तो जो लग्जरी सेगमेंट हुआ करता था जिसमें BMW, ऑडी, मर्सिडीज ये सब गाड़ियाँ थी, और होंडा सिटी से थोड़ा ऊपर जैसे कि सिविक जैसी गाड़ियाँ थी, इनके बीच में एक गैप था। तो जो लोग एकदम लग्जरी गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन जिनको मास मार्केट वही वही दिखने वाली गाड़ियाँ भी नहीं चाहिए थी, उन लोगों के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट लाने का काम स्कोडा ने किया था। जैसे कि जिनको होंडा सिटी नहीं चाहिए थी, हर दूसरे बंदे के पास होंडा सिटी हुआ करती थी। मैं सेडान बायर्स की बात करो बाय द वे, तब इतने लोग गाड़ियाँ खरीदते भी नहीं थे, बट हाँ, होंडा सिटी एक हमेशा दिखने वाली एक रेगुलर गाड़ी हो चुकी थी। तो जिनको थोड़ा बहुत यूनिकनेस चाहिए था, वो लोग स्कोडा की तरफ देखते थे और ऑक्टाविया परचेस करते थे। जिनके पास बजट और ज़्यादा है, वो सुपर्ब या फिर लोरा भी परचेस करते थे। सेम चीज़ फोक्सवैगन के साथ भी थी। इनके पास पसाट थी, इनके पास जेटा थी। तो थोड़ा बहुत गाड़ियाँ दिखने में यूनिक थी और भेड़ चाल से अलग दिखती थी। तो ये इनका इनिशियल इम्प्रेशन था इंडियन मार्केट में। एज अ नीश प्रोडक्ट, एज अ यूनिक प्रोडक्ट लाइनअप ये अपने आप को प्रेजेंट करते थे। लेकिन जैसे समय आगे बढ़ते गया, इनका परसेप्शन भी बदल चुका था। इनके पीछे हमेशा कुछ निगेटिव चीज़ें जुड़ी है, जैसे कि इनका मेंटेनेंस बहुत ही हाई होता है
और ये दोनों गाड़ियाँ हर कोई नहीं खरीद सकता। अगर आप आज से 15 साल पहले देखोगे तो स्कोडा वोक्सवैगन को हर कोई बंदा प्रेफर नहीं करता था। ये सोच के इनके पार्ट्स बहुत ही महंगे होते हैं, इनका सर्विस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, इनको मेंटेन करना मतलब हाथी पालने जैसा है, और ये गाड़ियाँ रिलायबल भी नहीं है। इनके जो डीएसजी में प्रॉब्लम्स आते थे वो तो सबको पता है। तो इस डर के चलते एक तो पैसा ज़्यादा जाएगा, दूसरा इसका डीएसजी फेल भी हो सकता है। ये डर के चलते हर कोई स्कोडा वोक्सवैगन को परचेस नहीं करता था। और जो रेगुलर ब्रांड्स थे जो कि इस्टेब्लिश थे इंडियन मार्केट में, जिसमें होंडा था, तो लोग होंडा सिविक को लेना ज़्यादा प्रीफर करते थे। और उसमें से भी जो ड्राइविंग एंथुजियास्ट थे, जिनको भेड़ चाल से हटके गाड़ी लेना चाहिए था, सिर्फ वैसे ही बायर वोक्सवैगन या फिर स्कोडा की तरफ जाते थे। तो ये इनका इनिशियल परसेप्शन था। लेकिन आज के डेट में मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुका है, और ये परसेप्शन के साथ कोई भी गाड़ी इंडियन मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकती। इंडियन मार्केट को जो ब्रांड समझेगा, जो डिमांड को फुलफिल करेगा, वही ब्रांड आगे सरवाइव कर सकता है। तो यही से आपके सवाल के आंसर मिलना चालू हो जाएंगे कि स्कोडा वोक्सवैगन में से आपको कौन सा ब्रांड प्रेफर करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में आपको कौन सा ब्रांड साथ देगा। तो यहाँ पे हम जानेंगे 2025-26 के बाद ये दोनों ब्रांड इंडियन मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं, और आपको ये क्या वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोक्सवैगन की। वोक्सवैगन आज भी अपने आप को एक नीश ब्रांड की तरह प्रेजेंट करता है। वोक्सवैगन के अप्रोच को अगर आप डिटेल में समझोगे तो नहीं चाहता कि मैं एक मास मार्केट ब्रांड बनूं। जो हमारे स्पेसिफिक बायर्स है, जो हमारे VW ग्रुप के फैंस हैं, सिर्फ वही हमको परचेस करें, लेकिन हम हर किसी के लिए नहीं बने हैं। तो इनके पीछे जो टैग लगा है, जो धब्बा लगा है कि इनका मेंटेनेंस हाई होता है, इनके डीएसजी में प्रॉब्लम्स है, मैकेनिकल फेलियर्स आते हैं, इसको हाथी पालने जैसा होता है VW की गाड़ियाँ मेंटेन करना। तो ये सब जो नेगेटिव्स है, इसके ऊपर वोक्सवैगन ग्रुप कोई भी बेबाकी से बात नहीं करता है, और अपने कस्टमर्स को कोई भी पीस ऑफ माइंड देने की कोशिश नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंस देने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो अगर आप VW ग्रुप का अप्रोच देखोगे, एक तो वो ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम एक नीश ब्रांड है। इसके अलावा जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो स्पोर्टी, पावरफुल और यूनिक है। मतलब आपको हर किसी बंदे के पास हमारी गाड़ियाँ नहीं दिखेगी। जिस किसी बंदे के पास हमारी गाड़ी दिखेगी, वो गाड़ी यूनिक दिखेगी, भेड़ चाल से अलग दिखेगी, और हमारी गाड़ियाँ स्पोर्टी है और पावरफुल है। इसी तरह से वोक्सवैगन अपनी गाड़ियों को प्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप बारीकी से ध्यान दीजिए, जो गाड़ियाँ आज की डेट में VW के लाइनअप में है, वही गाड़ियाँ स्कोडा के पास भी है, लेकिन वोक्सवैगन इसको एज अ यूनिक ब्रांड प्रेजेंट कर रहा है, वहीं पे स्कोडा उसको एज अ मास मार्केट ब्रांड प्रेजेंट कर रहा है, और दोनों गाड़ियाँ सेम है। मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ, स्लाविया और वर्टस है, तो वोक्सवैगन वर्टस को एज अ यूनिक व्हीकल प्रेजेंट करता है। ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्पोर्टी है, और बहुत कम लोग के पास ये गाड़ी दिखती है। वहीं पे हम स्लाविया की बात करें तो स्कोडा इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि हर कोई इस गाड़ी को ले सकता है, ये हर किसी के लिए बनी है, ये मास मार्केट प्रोडक्ट है, इसमें आपको हम पीस ऑफ माइंड देंगे, इसका मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है, हर कोई इसको परचेस कर सकता है, हर कोई इसको मेंटेन कर सकता है, और हर कोई इसको परचेस कर सकता है। वहीं पे वोक्सवैगन कहता है कि इसको हर कोई परचेस नहीं कर सकता, ये यूनिक गाड़ी है, स्पोर्टी गाड़ी है, पावरफुल गाड़ी है। दोनों गाड़ियाँ सेम है, बेचने का तरीका अलग है। तो जब भी आप वोक्सवैगन में जाओगे तो आपके मन में हमेशा सवाल उठेगा कि यार गाड़ी तो बहुत ही स्पोर्टी है, बहुत ही यूनिक है, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए खर्चा भी उतना होने वाला है। इसके अलावा वोक्सवैगन ग्रुप एक सिलेक्टेड ऑडियंस को ही टारगेट कर रहा है। ये पोलो के टाइम से जो इनका स्ट्रैटेजी है अब तक सेम ही है। पोलो के पीछे कल्ट फॉलोइंग था, लेकिन हर कोई पोलो लेना नहीं चाहता था। जिन लोगों को पोलो पसंद है, पोलो छोड़ के कोई दूसरी कार वो चला नहीं सकता था। लेकिन वोक्सवैगन ग्रुप ने कभी ट्राई भी नहीं किया कि स्पेसिफिक ग्रुप के अलावा दूसरे लोग भी पोलो को परचेस करें। वो उसी में खुश थे, और आज भी उतने में ही खुश है। जितने लोग हमको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, हमारे पीछे पागल है, बस वही लोग हमको ले, हम हर किसी के लिए नहीं बने हैं, ऐसा वोक्सवैगन यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। और जो इनके पीछे नेगेटिव टैग्स थे मेंटेनेंस को लेके, रिलायबिलिटी को लेके, उसको क्लियर करने की कोई भी कोशिश आज की डेट में वोक्सवैगन नहीं कर रहा है। तो क्या वोक्सवैगन गलत कर रहा है? आई डोंट थिंक सो। हर किसी ब्रांड को अपने आप को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो आज की डेट में वोक्सवैगन ग्रुप अपने आप को एज अ प्रीमियम व्हीकल, एज अ यूनिक व्हीकल, एज अ स्पोर्टी व्हीकल प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जो बंदा वोक्सवैगन की गाड़ी में दिखेगा,
उसका टेस्ट अलग होगा, वो भेड़ चाल से अलग होगा, इस तरह अपने आप को वो प्रेजेंट कर रहा है। अब सेम लाइनअप के साथ स्कोडा अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है वो भी देखता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ एड्स देखने होंगे। आपने हाल फिलहाल में स्कोडा के कोई भी एड अगर टीवी में देखे होंगे, उनके 2-3 अलग-अलग ऐड चलते हैं, आप कभी इसको डिटेल में देखना। इनफैक्ट किसी मॉल में, न्यूज़पेपर में, आपके शहर के बैनर में भी अगर आपको स्कोडा का ऐड दिखता है, तो आपको इनके प्रोडक्ट से ज़्यादा इनके सर्विस के बारे में ही आपको ज़्यादा डिटेल्स दिखेंगे। जो स्कोडा का लेटेस्ट ऐड है, जिसमें आपको काइलैक दिख रही है और उसके आजू-बाजू में बहुत सारे सर्विस मैनेजर्स आपको घूमते हुए दिख रहे हैं और क्लियरली बोल रहे हैं कि आप जहाँ पे भी जाओगे, हमारा सर्विस आपके साथ में है। इनफैक्ट कुछ महीने पहले क्या ऐड आया करता था जिसमें बाप बेटे ड्राइव कर रहे हैं और वो जो सवाल हम स्कोडा को पूछते थे कि क्या ये गाड़ी महंगी है मेंटेन करने में, क्या ये रिलायबल है, तो सेम चीज़ का जवाब बाजू में बैठ के उनका बेटा देता है कि इसमें सर्विस पैकेज भी है, इसमें आपको वारंटी भी मिलती है। तो जो जो डर था स्कोडा को लेके, उसको एड्स के थ्रू स्कोडा क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। केवल ऐड के थ्रू नहीं, आप अगर दोनों के शोरूम में भी जाओगे तो आपको स्कोडा के जो सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है वो पीस ऑफ माइंड के बारे में ज़्यादा बात करते हुए दिखेंगे, रिलायबिलिटी के बारे में ज़्यादा बात करते हुए दिखेंगे। सर आप हमारी गाड़ी ले लो, आपको 4 साल तक कोई टेंशन नहीं है, आपको 4 साल का सर्विस भी देंगे, 4 साल की वारंटी भी देंगे, 4 साल का रोड साइड असिस्टेंस भी देंगे। और स्कोडा इकलौता ब्रांड है जहाँ पे E20 जब आया था, उसको लेके काफ़ी सारे अटकलें थे कि इंजन में कुछ भी प्रॉब्लम आया E20 की वजह से तो वारंटी में कवर होगा, नहीं होगा। पूरे इंडिया में स्कोडा इकलौता ब्रांड है जिसने अपने वेबसाइट पे डाला है कि E20 फ्यूल की वजह से कोई भी डैमेज अगर होता है, वो 100% हमारे वारंटी में कवर किया जाएगा। अब सोचिए, सेम इंजन फॉक्सवैगन भी यूज़ करता है, वो भी अपने वेबसाइट पे डाल सकता था, अपने कस्टमर को बता सकता था। फॉक्सवैगन ने इसमें से कोई भी कोशिश नहीं की है। वही स्कोडा हर तरीके से अपने कस्टमर को पीस ऑफ माइंड देने का कोशिश कर रहा है। आप हमारी गाड़ी लोगे, इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं है, 4 साल का आपको सर्विस भी देंगे और आपको हम जितना हो सके, जितने समय तक हो सके आपके साथ हम आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सेम गाड़ियों के साथ दोनों का यहाँ पे अप्रोच अलग अलग है। तो मेन चीज़, जैसे कि फॉक्सवैगन अपने आपको एक स्पोर्टी व्हीकल, एक नीश व्हीकल, यूनिक व्हीकल प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे स्कोडा अपने आप को एज अ मास मार्केट ब्रांड प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। और यही VW ग्रुप की भी स्ट्रेटजी का पार्ट है। इंडियन मार्केट को लेके जो VW ग्रुप का जो लीड ब्रांड होगा वो स्कोडा होगा। इसीलिए ज़्यादा आपको काइलैक जैसी गाड़ी आपको स्कोडा में दिखेगी, ना कि फॉक्सवैगन में। अगर हम लाइनअप की बात करें तो स्कोडा के पास आज की डेट में देखिए काइलैक है सब 4 मीटर में, जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। जिस समय में आना चाहिए था उस समय पे लॉन्च किया और अच्छा खासा बिक भी रहा है। इसके अलावा कुशैक है, जब भी कुशैक के इसके सेल गिरने लगे, सही टाइम पे इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया। स्लाविया है। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम सेगमेंट की बात करें, प्रीमियम सेडान में तो ऑक्टाविया है, सुपर्ब है। अगर आपको स्पोर्ट्स सेगमेंट की गाड़ियाँ चाहिए तो ऑक्टाविया RS है, कोडियाक RS है, कोडियाक भी आती है इसमें प्रीमियम सेगमेंट में, और ईवी के भी लाइनअप आने की संभावना है। तो स्कोडा अपने लाइनअप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मास मार्केट में जो भी डिमांड है, जैसे कि सब 4 मीटर में अच्छी खासी डिमांड थी, स्कोडा ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। रिलायबिलिटी को लेके, सर्विस हाई मेंटेनेंस को लेके लोगों के मन में डर था, उसको क्लियर करने की कोशिश की। तो स्कोडा अपने आप को एक मास मार्केट ब्रांड प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। और स्कोडा ये नहीं चाहता कि हम एक यूनिक ब्रांड बन के हमारे सेल्स कम हो जाए। हम भी सेल्स करना चाहते हैं, हम भी 10 में से 3 गाड़ियाँ स्कोडा की देखना चाहते हैं। तो ये स्कोडा का ओवरऑल अप्रोच है। तो अभी सवाल बनता है कि आपको स्कोडा लेनी चाहिए या फिर आपको फॉक्सवैगन लेनी चाहिए। अब दोनों गाड़ियों की स्ट्रैटेजी अपनी जगह, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। सो 2 तरीके के बायर्स होते हैं। एक वो जो मार्केट को देख के डिसाइड करते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। जो चीज़ें मार्केट में ज़्यादा दिखती है वो मान के चलते कि ज़रूर ये चीज़ अच्छी होगी तब जाके लोग इसको ले रहे हैं, तो हम भी वही चीज़ लेंगे। किसी नए प्रोडक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो स्कोडा एग्जैक्टली इसी रेस में आना चाहता है। स्कोडा ये चाहता है कि 10 में से 2 गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ हमारे ब्रांड की दिखे, जिसको देख के और भी लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और हमारे सेल्स बढ़े और मार्केट में हमारी गाड़ियाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। तो स्कोडा अपनी गाड़ियों को इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि इसको हर कोई ले सकता है, हर कोई मेंटेन कर सकता है। ये किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए नहीं बनी है, हर कोई हमारी गाड़ियों को ले सकता है। अगर आपको पावर चाहिए, आपको पावर मिलेगा। अगर आपको कंफर्ट चाहिए, आपको कंफर्ट मिलेगा। आपको रिलायबिलिटी चाहिए, आपको रिलायबिलिटी मिलेगी। आपको माइलेज चाहिए, आपको माइलेज मिलेगा। तो हर किसी बायर को अट्रैक्ट करने की कोशिश स्कोडा कर रहा है। किसी एक सेगमेंट को लिमिटेड ना रखते हुए
पूरे मार्केट के लिए हमारी गाड़ियाँ ओपन है। हर कोई आके हमारे गाड़ियों को परचेज़ कर सकता है। आपको सारी चीज़ें बैलेंस तरीके से यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो लंबे समय तक आपको पीस ऑफ माइंड दे और हर किसी को पसंद आए, मतलब आपके पेरेंट्स को भी पसंद आए, आपके बच्चों को भी पसंद आए, आपके दोस्तों को भी पसंद आए, और आपको साथ ही साथ किसी चीज़ को लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी वारंटी मिले, सर्विस मिले, पीस ऑफ माइंड मिले और ब्रांड का कॉन्फिडेंस मिले, तो ऐसे में आपको स्कोडा की तरफ देखना चाहिए। दूसरे वो बायर्स हैं जो कि भेड़ चाल में नहीं चलना चाहते। वो बायर्स मतलब यार, मार्केट में जाओ 10 में से 6 गाड़ियाँ तो मारुति की है, बाकी की ह्युंडई की गाड़ियाँ हैं। तो हम एक ऐसा ब्रांड चाहते हैं, एक ऐसा लोगो चाहते हैं जो कि मार्केट में कम से कम दिखे, हम सबसे हट के सबसे अलग दिखे। अगर आपकी भी ऐसी चॉइस है तो आपने फॉक्सवैगन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में फॉक्सवैगन ग्रुप की तरफ से स्कोडा लीड ब्रांड होगा मास मार्केट के लिए। स्कोडा काइलैक जैसी गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा, मास मार्केट में अपना प्रेजेंस, फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश करेगा। वहीं पे VW जो है वो यूनिकनेस की तरफ जाएगा। तो अगर आपको यूनिकनेस पसंद है, आप सबसे अलग हटके दिखना चाहते हो, तो ऐसे में आपने VW को लेना चाहिए। अगेन मैं सेम एग्जांपल देता हूँ स्लाविया और वर्टस का। अगर आप स्लाविया लोगे तो स्लाविया हर किसी के लिए बनी है, हर किसी को पसंद आएगी। लेकिन वर्टस लेने वाले एक स्पेसिफिक माइंडसेट के होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइविंग पसंद है, जो एग्रेसिव ड्राइविंग करते हैं, एक स्पोर्ट व्हीकल की तरह अपनी गाड़ी को यूज़ करते हैं, तो उनको वर्टस बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके जाओगे तो 5 में से 4 लोगों को स्लाविया अच्छी लगेगी, ठीक लगेगी। लेकिन जो वर्टस है, ये ज़रूर नहीं कि हर किसी को पसंद आएगी। जो मतलब एक स्पेसिफिक माइंडसेट को लेके चलते हैं, उन्हीं को वर्टस पसंद आने वाली है। एक स्पोर्टी, एक बहुत ही स्पिरिटेड, बहुत ही एग्रेसिव दिखने वाली गाड़ी, टशन वाली गाड़ी वर्टस है। स्लाविया एक फैमिली वाली, आप पेरेंट्स को भी लेके जाओ, पेरेंट्स भी गाड़ी चलाएंगे, आप भी गाड़ी चलाओ, दोस्त भी चलाएंगे, ना किसी के आंखों में खटकेगी, ना किसी को बहुत ही हटके लगेगी। एक बैलेंस अप्रोच के साथ ये गाड़ी आने वाली है। तो वही कंक्लूजन है, अगर आपको एक बैलेंस गाड़ी चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए लंबे समय तक, तो स्कोडा। अगर आपको यूनिकनेस चाहिए, आप मार्केट में सबसे हटके दिखना चाहते हो, तो फॉक्सवैगन। यह आज का एक सिंपल वीडियो, सिंपल सारांश के साथ था। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज के इस वीडियो में हमने किसी ब्रांड के बारे में बुराई नहीं की है, सिर्फ दोनों ब्रांड की स्ट्रैटेजी को डिस्कस की है। फॉक्सवैगन अपने आपको एज ए यूनिक ब्रांड प्रेजेंट करता है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बायर्स हैं जो कि यूनिक दिखना चाहते हैं, तो उनके लिए फॉक्सवैगन एक अच्छा ब्रांड बन सकता है। वहीं पे स्कोडा अपने पीछे जो कुछ भी कहानियां थी, निगेटिव्स थे, उसको क्लियर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दोनों ब्रांड की थिंकिंग अपनी जगह पे है। इसमें से आपको कौन सी थिंकिंग ज़्यादा सूट करती है, वो उस ब्रांड को आप ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप ड्राइव करते हो तो गाड़ी को बिल्कुल ओवर स्पीड मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना ड्राइव बिल्कुल मत करना। अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना टू व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर।